आइए मेरे दोस्तों कि फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है। बोलना मेरी जान, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है। अब शहर वालों सुनो, फख्र के साथ मैं कहता हूं, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है, कीमती लिबास कीमती रख कर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। लिबास कीमती रख कर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। एक शेर और पढ़ दो। हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई। शेर देखिएगा, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। आपकी रिवायतों को शायरी में पिरो रहा हूं, आपकी आदतों को पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं मेरे दोस्तों। शायर किस सलीके से कहता है मेरे दोस्तों, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने रे, वाह वाह वाह। अरे इरशाद इरशाद हो, इरशाद हो, दोबारा इरशाद हो, इरशाद हो। वाह वाह वाह। हो जिनमें प्यार मोहब्बत, शुक्रिया। ये देखिए अच्छे लोग हैं भाई। अरे वाह इरशाद हो। क्या और ये जो शेर कहा है मैंने मेरे दोस्तों, मुजाहिद हसनैन हबीबी नहीं, मेरे दिल के करीब में रहने वाला मेरा एक सच्चा दोस्त जमील अख्तर शफीक ने इस शेर को कहा कि प्यार मोहब्बत, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हमारे गांव के कुत्ते। वाह क्या कहने। और एक शेर और पढ़ दो। इरशाद इरशाद हो। हाँ इरशाद हो। 4 दिन के लिए मुंबई चले जाता है भाई, अरे जारीला रे आरीला, अरे मेरे को समझ में नहीं आता रे। अरे यार मादरी जबान कौन नहीं जानता। देखो मेरे दोस्तों मैं शेर पढ़ता हूं, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने रे। वाह, जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ। अरे ओ क्या कहने। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह रे, क्या कहने। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। और अच्छे लोगों, अच्छे शेर की हिफाजत करना और जाते वक्त अपनी दुआओं से नवाजना, जो मुझे हमेशा दुआ में याद रखते हैं मेरे दोस्तों। आपके दुआओं के सदक़े मैंने पूरे भारत का सफ़र किया, इंशाल्लाह दुआ रही तो बाहर का भी सफ़र इंशाल्लाह करूँगा। मेरे दोस्तों, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है, यही टूटी हुई खटिया। ओह, यही टूटी हुई खटिया। अरे यार, एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन गाड़ी में रहने वालों, इसकी लुत्फ, इसके मजे को चखना। इस मिट्टी में कितनी महक है। अरे जो चारपाई पे मजा है वो रजाई में नहीं। अरे वाह, क्या कहने। शेर सुनिए मेरे दोस्तों, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती। अरे वाह मुजाहिद भाई, क्या कहने। टूटी हुई खटिया, शुक्रिया भाई, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। मैं बहुत शेर देहातों पे सुना सकता हूँ, वक्त की किल्लत दामन की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी, सरजमीने सिरसी मिलिक टोला,
सरजमीने सिरसी मिलिक टोला नाजिम निजामत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। अच्छा चलिए, एक शेर सुंबुल साहब ने कह दिया, उसके बाद सर मैं अशफाक बहराइची को आपके हवाले कर रहा हूं, हुब्बुल वतनी के हवाले से। जहां तहां से नहीं, अरे जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। वाह। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। वाह क्या कहना रे, वाह। अब शेर सुनना, जो हमसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम जिस मुल्क में रहते हो, अगर उस मुल्क पर आंच आ जाए तो घर में चूड़ियां पहन के नहीं बल्कि सर पे कफन बांध के सरहदों पे चले जाना। बेशक, वाह। और कसम खुदा की मौका मिल जाए ना, हमें हमारे प्रधानमंत्री मौका दे दे तो इन सरहदों पे भेजे, सबसे पहला वार पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह ये मौलवी हजरात करेंगे इंशाअल्लाह। ये हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत है। शेर सुनिए, जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा, बरोज़े हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। वाह वाह, हिंदुस्तान से उठूंगा, बरोज़े हश्र। जज़ाकल्लाह भाई, वाह वाह क्या कहने। माशाअल्लाह अशफाक बहराइची साहब जी 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 माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। जहां अब लोग कह रहे थे कि मुजाहिद भाई आप खड़े होकर निजामत नहीं करते, अरे यार लंगड़ा मूड में आ जाए ना तो बैठ के भी जनता नचा सकती है। क्या कहना रे, सिर्फ पैर डिस्टर्ब है ना। था पप्पू यादव ने कहा कि आप मुझे मौका दे दे तो आपका सर्जरी जापान में करा दूं, अब 2 टांके हो जाएंगे, 1.5 टांके नहीं रहेंगे। मैं बहुत खुशी के मारे जलसा छोड़ के भागा घर। मैंने कहा अम्मी मसला हल हो गया, अब मुझे कोई लंगड़ा कहेगा भी नहीं। कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कि अम्मी मेरे दोनों पैर का जुगाड़ हो गया है और जाना जापान है, सर्जरी करा दिया जाएगा, मैं भी दौड़ूंगा ज़बरदस्त। अम्मी मेरी नाराज़ हो गई, कहा बेटा तुम कहाँ घूम रहे हो, खुदा की ज़ात से लड़ाई करने चल रहे? मुझको 1.5 टांग के बेटे ने इतनी इज्जत दी है कि समाज में जहां मेरा कोई एहतराम नहीं होता था, जो लोग हमसे मिलते कतराते थे कि कहीं 10 रुपया कर्जा न मांग ले, आज गांव का मुखिया हो या विधायक हो झुक कर अकीदत से मुझे सलाम। अरे वाह वाह क्या कहने, वो क्या कहने मुजाहिद भाई। मुझे 1.5 टांग के बेटे ने इज्जत दिलाया, 2 टांग का बेटा मेरे को नहीं चाहिए। आइए मेरे दोस्तों एक शेर सुन लीजिए, वही शेर सुनकर उसके बाद इन्हें बुला देता हूं। अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं। अरे अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं, मसाइब में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूं। मैं गर्चे पैर से माजूर हूं तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा, हमेशा तेज चलता हूं। वाह बहुत खूब मुजाहिद भाई, बहुत खूब बहुत खूब।